फ्रेडरिक फ्रॉबेल, जो कि जर्मनी के महान शिक्षाविद रहे, पेस्टोलॉजी जर्मनी के शिक्षाविद एवं दार्शनिक थे, उन्हीं के शिष्य थे। इन्हें किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक पर्याय बालोद्यान है, जिसमें खास तौर पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को आत्माभिव्यक्ति का सुअवसर प्राप्त हो, सेल्फ एक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और आत्माभिव्यक्ति के साधन के रूप में खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो अपने नैसर्गिक गुणों और प्राकृतिक गुणों को अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे खेल की विधा से अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुकूल ही बाह्य जो पर्यावरण रहता है उससे अंतःक्रिया करते हैं। अगर फ्रॉबेल के बारे में बात किया जाए तो फ्रॉबेल का जन्म 21 अप्रैल सन 1752 को दोस्तों जर्मनी में हुआ था। एक पादरी परिवार में जन्मे थे, धार्मिक वातावरण था। बचपन इनका बहुत ही विषम परिस्थितियों में बीता, पीड़ादायक रहा। इनकी माँ इनके जन्म के बाद ही गुजर जाती हैं, उनका देहावसान हो जाता है। इनके पिता दूसरी शादी करते हैं, विमाता आती हैं और स्टेप मदर कभी भी ध्यान नहीं देती। पिता भी इनके स्वभाव प्रकृति से परिचित नहीं रहते। ऐसी स्थिति में घरेलू वातावरण में उनको प्रेम नहीं मिलता है और मन और शरीर के लिए उपयुक्त अनुकूल दशाएं न मिलने की वजह से फ्रॉबेल के मन में कहीं न कहीं ये चीज़ें कचोटती रही। लेकिन चूंकि महानता की सीढ़ियों पे इन्हें चढ़ना था तो इनके मामा ने इनकी शिक्षा दीक्षा की कुछ कोशिश की। इन्हें एक फॉरेस्टर के साथ भेज दिया ताकि कुछ वोकेशनल और स्किल्ड चीज़ें सीख करके अपने जीविकोपार्जन का रास्ता इनका एक प्रकार से जीविकोपार्जन का रास्ता साधन विकसित हो सके। फॉरेस्टर के साथ रहते हुए इनको प्रकृति का विहंगम दर्शन हुआ। वहाँ पे जीव जंतुओं को अपने प्राकृतिक स्वरूप में विकसित होते हुए बिना किसी हस्तक्षेप और बाधा के इनको एक प्रकार का दिव्य दर्शन की भी प्राप्ति हुई। इन्हें पता चला कि प्राणी जगत में नाना प्रकार की विविधताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस नानात्व के बीच में एक तत्व है जो कि दैवी तत्व है, जो कि आंतरिक शक्ति है। ऐसे ही बच्चे के अंदर आंतरिक सद्गुण हैं, आंतरिक गुण और विशेषताएं हैं, जिनको विकसित करना शिक्षक का दायित्व है। और शिक्षक की भूमिका दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक माली की तरह कहा। बच्चे को कोमल पौधा माना और पूरे के पूरे विद्यालय को एक गार्डन यानी बगीचा का स्वरूप प्रदान किया। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई 1826 में, एजुकेशन ऑफ मैन, जिससे इनको काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। किंडरगार्टन स्कूल इनका काफ़ी फेमस रहा और जिस रूप में रेडिकल रिफॉर्म पूरी की पूरी सोसाइटी में इन्होंने किया, उससे जो सरकारें थी वो उनके प्रति सशंकित हो गई और इनके स्कूलों को बंद करना पड़ा। और इस शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो बर्दाश्त न करने की वजह से दोस्तों इनका शीघ्र उसके बाद निधन होता है। तो किंडरगार्टन की जो पद्धति है, जो बिलीव करती है बच्चे के नैसर्गिक विकास, बच्चे को आत्माभिव्यक्ति के सुअवसर देना, खेलने के अवसर देना, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, पूरी तौर तरीके से स्वतंत्रता होना और उसमें शिक्षक की भूमिका एक मित्र पथ प्रदर्शक की भांति होना। शिक्षक जो भी बच्चे को शिक्षा देगा वो प्रेम की शिक्षा देगा, कभी भी उसको दमनात्मक तरीका नहीं अपनाएगा। अनुशासन भी जो होगा वो दमनात्मक नहीं होगा और बच्चा स्वतंत्रता के वातावरण में सीखेगा। स्वतंत्रता स्वच्छंदता में नहीं बदलेगी, स्वतंत्र वातावरण रहेगा और जो अनुशासन का प्रारूप रहेगा वो आत्मानुशासन रहेगा। पाठ्यक्रम के विषय में इन्होंने कहा कि जो भी पाठ्यक्रम हो उसमें इंटरकनेक्टेडनेस हो, यानी एक विषय बच्चा सीखे तो दूसरे विषय को मदद करने वाला हो।
उसमें सोशल एस्पेक्ट भी हो, क्योंकि बच्चा आखिरकार समाज में ही रहेगा। रिश्तों को महत्व दिया जाए, सामाजिक रिश्तों को भी महत्व दिया जाए। बच्चे को जो शिक्षा दिया जाए वो प्रेम पे आधारित शिक्षा हो, किसी भी प्रकार के उसका स्वतंत्रता पे अंकुश न लगाया जाए, किसी भी प्रकार से दमनात्मक प्रक्रिया को न अपनाया जाए। और इस रूप में जो फ्रॉबेल की शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत ही अनोखी रही, और उसने बालवाड़ी या आंगनबाड़ी, जो कि भारत देश में इसमें पूरी तौर तरीके से मूर्त रूप में है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उसमें शिक्षा दी जाती है, खेल विधि के द्वारा शिक्षा दी जाती है, महिला शिक्षकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सारी की सारी जो प्रणाली थी ये जर्मनी के महान दार्शनिक फ्रेडरिक फ्रॉबेल की ही उपज रही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा रहा तो फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नए शैक्षिक वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।